अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़रूख उड़ाइच। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ुबैर न्याज़ी साहब मौजूद हैं। इमरान खान साहब पे हमला हुआ, कंटेनर पे आप मौजूद थे उनके साथ, बड़े आपने तहलका खेज़ इंकशाफात भी किए हैं, बड़ी बातें की हैं और मुद्दई भी आप हैं जो FIR का मसला है पूरे पाकिस्तान में। चलें ज़ुबैर न्याज़ी साहब से बात करते हैं। ज़ुबैर साहब, ये क्या चल रहा है? पंजाब में आपकी हुकूमत है, इमरान खान पूरे पाकिस्तान में पॉपुलर हैं और ज़ुबैर न्याज़ी वज़ीराबाद जाके कई दिन बैठे रहते हैं और FIR नहीं दर्ज होती। तो क्या ये चल क्या रहा है? देखिए जी, चल यही रहा है कि एक्चुअली आपको पता ही है कि सिस्टम जो है ना वो शिकंजों में है सिस्टम, और पुलिस आपको पता वैसे ही बेलगाम बेमुहार है। तो यहाँ पे तो जिनका नाम आ रहा था उनके सामने पुलिस बेचारी बिल्कुल ही सहम सी गई। ठीक है, यानी ये मसला एक नाम का है? हाँ हाँ, वो तो दो नामों का मसला नहीं है। ओपन सी दो को कर लो, चलो दो का शायद दो का, लेकिन असल प्रॉब्लम इज एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन। पाकिस्तान का आइन कहता है कि आप जो मर्जी एप्लीकेशन दें, FIR दर्ज होगी, उसके बाद इंक्वायरी में हर चीज़ में निकल जाएगा सब कुछ ऐड हो जाएगा, कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कोई FIR आखिरी डॉक्यूमेंट तो नहीं है, उसका तो नाम है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हाँ जी। तो FIR नहीं दर्ज हो रही, 5 दिन ज़ाया कर दिए। फिर सवाल यह है कि FIR दर्ज नहीं हुई तो आपने तफ्तीश कैसे शुरू की? तफ्तीश की वीडियो कैसे वायरल हुई? किसको चाहिए था वो नैरेटिव? अरशद शरीफ शहीद मुझे याद आ जाता है, वो एक गंजा शैतान का नाम लेता था, गंजा शैतान। शायद गंजे शैतान को नैरेटिव चाहिए था। ये सारी जो बातें आप मुझे बता रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है जब परवेज़ इलाही साहब तशरीफ़ लाते होंगे ज़मान पर, बार बार आते हैं, तो वो किसी अपनी मजबूरी का जिक्र करते हैं वहाँ पर? क्योंकि आप तो वहाँ पर मौजूद होते हैं कहीं ना कहीं। मैं परवेज़ इलाही और इमरान खान कोई मीटिंग नहीं हुई, मैं लेकिन कहीं पे खान साहब से मीटिंग हुई है सिर्फ। देखिए उनकी मजबूरियाँ या उनकी जो भी है, मुझे तो IG का बयान सामने आया था ना, IG ने अदालत में कहा कि परवेज़ इलाही साहब ने उनको मना किया था। उनको मना किया। अब इस बात पे IG को या IG झूठ बोल रहा है या IG सच बोल रहा है, दोनों में से एक बात है। बिल्कुल। झूठ बोल रहा है तो वैसे ही उसकी पुलिस की नौकरी उससे छीन लेनी चाहिए, झूठ जो बोल रहा है। अब सपोज वो सच बोल रहा है, तो एक IG कैसे पॉलिटिकल प्रेशर ले सकता है? कानून फॉलो करना उसने कानून फॉलो करना है। वो ये कैसे कर सकता है कि कानून ये कह रहा है लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर कह रहा है वो कर दो? ठीक है, तो भी उसको रिजाइन करना चाहिए, उसकी पूरी जिंदगी की पुलिस की नौकरी उसे ले लेनी चाहिए। दोनों सूरतों में IG को रिजाइन करना चाहिए, वज़ीर आला पंजाब को नहीं करना चाहिए। सबसे देखिए इंपॉर्टेंट बात ना, वज़ीर आला पंजाब हो या वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो या कोई और वजीर हो, उसका कोई, या मैं हूं ज़ुबैर न्याज़ी की कोई ख्वाहिश हो सकती है। सपोज मैं अपनी ख्वाहिश पे एक FIR दे रहा हूं, एंड पे फैसला तो कानून पे होना है ना। कोई बंदा गिरफ्त में तो तब आएगा जब कानून से हट के किसी की जाती बात सुनेगा। ठीक है, या मेरी ख्वाहिश जीते कानून। अब आप समझते हैं कि किसी जाती ख्वाहिश को जीतना चाहिए कानून के आगे? नहीं, कानून के आगे तो सबको। तो कानून क्या कहता है? FIR दर्ज होनी चाहिए फौरन। बिल्कुल कहता है। आप ये बताएं कि क्या वो मंजर क्या है? सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ स्टोरीज वायरल हो रही हैं कि जी उमर चीमा साहब को आप फ़ोन करते रहे, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। ज़ुबैर न्याज़ी साहब कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। ये सारा हुआ वाक़या जो सोशल मीडिया पे आया? मुझे पता लगा कि उमर चीमा साहब जा रहे हैं मीटिंग करने, तो मैंने कहा उमर चीमा साहब से मैं ज़रा बात कर लूँ। मैं उनको फ़ोन कर रहा था, वो उस टाइम मीटिंग में थे और मसरूफ़ थे, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैंने उनके असिस्टेंट को फ़ोन किया, उनके ड्राइवर को फ़ोन किया, उन्होंने सब ने बताया कि जी अंदर मीटिंग चल रही है। तो मैं ज़रा फ़ोन जारी रखा, मैंने कहा ताकि बिल्कुल गैप ना आए ना, जैसे ही मीटिंग ख़त्म हो मेरी बात हो जाए। तो हो गई मेरी बात फाइनली। आपने खान साहब को कोई शिकायत नहीं लगाई? नहीं, मैंने खान साहब और खान साहब ने उनको कोई कुछ नहीं कहा वहाँ पे मैं कि उमर चीमा ये तुम क्यों नहीं फ़ोन उठा रहे? ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, वो एक्चुअली मैंने मुझे ये पता है कि ज़ुबैर न्याज़ी सच बोलते हैं। नहीं, मैंने असद उमर साहब को फ़ोन किया था, मैंने खान साहब को फ़ोन नहीं किया था। वो किसी ने, जिसने रिपोर्ट किया ना एक्चुअली, उसको लगा कि मैंने फ़ोन खान साहब को किया। मैंने असद उमर साहब को फ़ोन किया था पूछने के लिए कि मैं कर रहा हूँ, तो असद उमर साहब ने मुझे कहा कि वो मीटिंग में होगा। तो ऐसी बात नहीं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रा ज़्यादा दिया गया। ऑल्दो हाँ, मैं चाहता ये था कि उमर चीमा साहब ज़रा इसमें प्रेस करें चीज़ों को, मैं ये चाहता था। ज़ाहिर बात है, आपकी एक्सपेक्टेशन थी। मैं तो देखिए, मैं थाने बैठे हैं यार, देखिए कितनी देर बैठे थे? क्या बहुत टाइम हम बैठे रहे, पूरा दिन ही बैठे रहे। फिर वो कभी बत्ती नहीं आती थी, वो बत्ती ढूंढने FIR का लाइट से ताल्लुक था?
वो कहते थे ना कि इलेक्ट्रॉनिक जो है ना, आपको ई टैग जो है ना, वो उसके लिए लाइट नहीं है, वो तो रिसीविंग देने को तैयार नहीं थे। और लाइट नहीं थी बाकी वहाँ पे? लाइट नहीं थी, लेकिन पूरे शहर में सिर्फ वो एक बिल्डिंग थी जिसमें लाइट नहीं थी। और सारा दिन लाइट नहीं थी? मैंने इलेक्ट्रिशियन बुला लिया, मैंने जनरेटर बुला लिया, इलेक्ट्रिशियन ने आके तार शायद देखी, पता लगा एक जगह से तार कटी, प्लास भी पड़ा था वहाँ पे। अब पुलिस लिटरली इतना, ये जो डीपीओ है ना, जो डीपीओ है, ये मैं इंशाल्लाह ताला डीपीओ जो है इसको मैं शामिल तफ्तीश कराऊंगा। ये जो डीपीओ साहब हैं, इनको हम बीच में शामिल करेंगे एफआईआर के, क्योंकि एक दिन पहले अटैक से, कातलाना हमले से एक दिन पहले हमें पार्टी के एक रहनुमा ने कुछ बताया कि वहाँ पे कोई मीटिंग हुई है, नून लीग वाले कुछ शरारत कर सकते हैं। ये बड़ी सोशल मीडिया पे भी चीज़ आती रही थी, पहले ही बता दिया था, आपको पता चल गया था? नहीं, जैसे शरारत से मुराद, हम तो शरारत को लें, देखो कोई भी शरारत है, वो प्रॉब्लम तो है ना, वो वट्टा मारे या वो हवाई फायरिंग करे, वट्टा मारे, कुछ भी हो सकता है ना। अब उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए ना ज्यादा। आपको अगर एक इत्तला मिली है, एक वहाँ मीटिंग हुई है, तो हमने फौरी तौर पे बता दिया डीपीओ गुजरात को। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं नफरी बढ़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लाहौर से हम चले, खान के कंटेनर के आगे और साइड पे पुलिस नजर आती थी, तगड़े अंदाज में नजर आती थी। ठीक है। लेकिन इस जिले में, यानी वजीराबाद जिले में, हमें पुलिस नहीं नजर आई, खान के पास करीब नहीं नजर आई। आपको पता है ये जो ज़िला है, इसके ऊपर किसकी ख़ास नज़र है? यहाँ पे किन लोगों के ज़्यादा काम होते हैं? नहीं, ये नहीं पता। नहीं पता? किसी ख़ानदान का, किसी वज़ीर आला का कितना फासला है वहाँ से? गुजरात? हाँ जी, कितना फासला? आई डोंट नो, वो तो हाँ तो करीब ही है। तो ये डीपीओ आपको लगता है कि वज़ीर आला की उसके बगैर लगे होंगे, यहाँ पे पॉइंट हुए होंगे? नहीं, अपॉइंट तो वज़ीर आला की मर्जी से हुआ होगा। देखिए मैं बताता हूँ, अपॉइंट तो मैं मेरा जो सगा भाई है मिसाल के तौर पे, मैं उसको कहीं साथ ले जाऊँ, वहाँ पे अगर वो कोई गड़बड़ करे तो अपनी मर्जी से करेगा, सपोज मैं उसको सही नीयत से ले जाऊँ। आप कह रहे हैं कि अपॉइंट कोई तो बंदा किया उन्होंने, कोई बंदा लेकिन कोई भी अपॉइंट, मेरा मुलाजिम मैंने रखा हुआ, मैंने पहले एक रखा हुआ था, उसने एक गड़बड़ की मुझे निकालना पड़ा, क्यों, और कुछ अर्सा वो गड़बड़ के साथ साथ मेरे साथ भी रहा। ठीक है। आपने कहा कि जो वो हमलावर था उसको भी मारे जाने का वहाँ पर प्लान मौजूद था। मैं तो ये समझता हूँ। ये कैसे समझा आपने? मैंने ऐसे समझा कि वो जो लड़का जो शहीद हो गया है हमारा, मौज़म मंडल, अगर आप देखें तो वो लपक रहा है तो उसको फायर लग गया, वो ऐसे ऐसे उसके करीब लपकते हुए उसको फायर लगा, उसको उसकी गोली नहीं लगी? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको आप एक देखें ना इंस्टेंस क्या है। उसका हाथ में जो पिस्तौल था वो तो नजर आ रहा था कि जैसे मैगजीन खत्म हो गया, पीछे लॉक नहीं हो जाता जैसे। सो बहुत सारी चीजें, मैं टेक्निकल बातों पे वो नहीं करना चाहता बहस, क्योंकि मुझे इतना पता है कि एक फायर होना सिर्फ, और वो भी हवाई हो, ठीक है, तो वो आपकी जान पे हमले के तौर पे बिल्कुल वो आपको कत्ल करने ही साजिश। अच्छा, एक और मैं घटिया लेवल की जो बात इन्होंने शुरू की, जितनी घटिया लेवल की इन्होंने बात शुरू की, वो क्या है, वो जी पता नहीं वो रेस्क्यू का लड़का सामने ला के कि खान को पता नहीं को कम गोलियां लगी हैं या पता नहीं कम चोट लगी है, और घटिया लोग वहां पे छलवार के ऊपर तो खून था, वो पता नहीं चलता उस क्या पता किसको क्या। मुझे डर लग रहा था, मौके पे थे, मैं मौके पे क्या हुआ था, मैं खान को, मैं जब खून और खान का देखा, खान को गोली लगी है, मैं रास्ता क्लियर कराने की ड्यूटी ले ली, गाड़ी मंगाने की ड्यूटी ले ली। क्यों? मुझे लग रहा था अगर मैंने उठाने की कोशिश की तो शायद मैं और तकलीफ ना दे जाऊं, क्योंकि पता नहीं है ना कि क्या हुआ, कितना डैमेज हुआ है, कहां हुआ है, कैसे हुआ। मुझे डर लग रहा था कि मैं शायद अपने जज्बात में कुछ करूंगा तो वो और कहीं तकलीफ ना दे जाए। वो रेस्क्यू वाला गरीब आदमी बेचारा, उसको अफसर उसका कुछ कहे कि चल वीडियो बना, वो हिल सकता है उसके आगे? ये पहली वाली वीडियो की बात कर रहे हैं? जो भी मैंने नहीं, दोनों मैंने आधी पौनी देखी, लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोग जिक्र कर रहे थे नैरेटिव का। मैंने कुछ लोगों से बात सुनी, उसकी वीडियो देख के कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि यार वो तो ये क्या रहा है, तो ये वाकई चोट कितनी को आई है चोट? ओ यार क्या घटिया लोग हो यार तुम लोग। अच्छा, ये जो सारा कत्ल की साजिश, ये 3 लोगों के खान साहब ने नाम लिए, उससे पहले कहीं पर बात हुई? खान साहब हॉस्पिटल जब पहुंचे, आप बताएं किसका बेनिफिट है? रिजीम चेंज ऑपरेशन कौन लीड कर रहा था, कौन कराना चाहता था? नहीं, खान साहब ने अपने करीबी लोगों से मुशावरत की होगी, आप रिश्तेदार भी हैं, पार्टी के भी हैं, मुद्दे पे हैं, कहीं आपको पता चली या कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि ये नाम शामिल होना चाहिए? खान कहता नहीं रहा कि मुझे कत्ल तो ज़्यादा लोगों की बात कर रहे थे, तादाद ज़्यादा थी लोगों की, जो वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड हुई, कभी 4 वीडियो की, 3 की पहले क्या आपने वीडियो देखी? नहीं, वीडियो की उन्होंने बात की है ना, इसलिए पता चला।
वो तो 4 लोग कहते हैं जिन प्लान बना, अच्छा बंद कमरे में जिन 4 लोगों के होते हुए ये प्लान फाइनल हुआ। वो चौथा कौन है? आई डोंट नो, ये 4 नहीं है वो। अच्छा ये अलग है, मेरी असेसमेंट कहती है कि वो 4 ये नहीं है, ये अलग है। इन 3 में से एक है उन 4 में। तो उन 4 पे इल्जाम लगना चाहिए था, उन पे तफ्तीश का तो दायरा ऐसा जाना तो पहुंच जाएंगे ना उन 4 तक। अभी तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मौजूद है। आपको ये अभी लगता तो है मौके पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मौजूद है। अब अदालत के जरिए आप क्या मकसद क्या आपको हासिल करना बताएंगे चाहते कि भाईजान ये एफआईआर हमारी होनी चाहिए। वो एफआईआर क्या है? उस एफआईआर को आप नहीं मानते? 100%। ये वाली एफआईआर जिसमें हमने हमारा 3 मौक़िफ़ लोग ही नहीं बयान हुआ। हाँ, जिसमें 3 लोगों के नाम लिखे हैं, हाँ, जिसका और मुद्दई पूरी- जुबैर न्याजी है, हाँ, जुबैर ये वाली ये एफआईआर वाली दर्ज दर्ज हो हो। और इसके ऊपर हमें इंसाफ में। ऐसे ही है। और मीनवाइल ये सारा लॉन्ग मार्च चलता रहेगा। सारा लॉन्ग मार्च चलता रहेगा। और इमरान खान साहब कितने दिन बैठेंगे वहां जाके? जितने दिन में इलेक्शन ही मिलेगा। अच्छा, इलेक्शन की डेट लेके वापस आएंगे? हाँ, क्या बात है। किसी तकर्री से कोई लेना देना नहीं उनका? सर तकर्री हो ना हो, इलेक्शन हो। यानी आपका मकसद एक है, इलेक्शन। सर सिंपल सी बात है, इलेक्शन। इमरान खान साहब की सेहत कैसी है? जख्म भर गए हैं? टाइम लगेगा कितना? कोई अंदाजा? कोई 2 डॉक्टर किस्म के जख्म है। हाँ जी। एक तो भारी जाएंगे दूसरे वाले देखते हैं कब भरते हैं। एक जो जिस्मानी है उनकी बात कर रहा हूँ फिलहाल। अल्लाह का दिल बड़ा- पे जो अल्लाह जख्म का लगे वो बड़ा तो बड़े शुक्र हैं। है। वो एक्चुअली उनको बड़ा अच्छा वो जो भी है ऑपरेट हुआ और वो शौकत खाना में वेरी सेटिस्फैक्ट्री। और इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है उसको दोबारा से बेहतर किया गया है। अच्छी मैनेज देखिए, मैं पॉलिटिकल बंदे को ना एक हद पे आके सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। ये नहीं हो सकता कि एक पॉलिटिकल बंदा किसी वो कैप्सूल में नहीं फिर सकता। पब्लिक में जाना है। उसने आखिर अगर पब्लिक में जाना है और उसको हर टाइम वो गन लेके नहीं फिर सकता, हर टाइम हेलमेट पहन के नहीं फिर सकता, हर टाइम बुलेट प्रूफ पहन के नहीं फिर सकता, उसको तो कहीं ना कहीं एक्सपोज होना है। इमरान खान साहब के साथ जो लोग खड़े हैं वो डट कर खड़े हैं, चाहे कोई भी सूरत हाल हो। मैं तो डट के ही खड़ा हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे डट के खड़े हैं। कोई कमज़ोर भी होंगे, कमज़ोर दिल वाले भी जो होते हैं। वो हम छोटे होते थे ना, तो टीनेजर्स होते थे, तो कभी कभार को लड़ाई हो जानी तो वो दूसरी तरफ से लड़के ज़्यादा हो जाते थे, तो हमें भी लड़के बुलाने पड़ जाते थे कि आओ यार इधर लड़ाई हो गई है। तो डरपोक होते थे हमारे कई दोस्त ना, वो कहते थे यार हम नहीं लड़ सकते। तो हम कहते थे यार लड़ना हमने खुद है, तुम साथ खड़े होगे ना गिनती बराबर नजर आएगी। जो लोग खड़े हैं उनको कह रहे हैं यार लड़ हम लेंगे, हम लोग साथ खड़े हो जाएं। नहीं, कई कुछ लोगों के बारे में कह रहा हूँ कि वो कुछ लोग माशाल्लाह ऐसे हैं कि वो उनका खड़े रहने से भी बहुत फ़ायदा है। चाहे वो डट के नहीं खड़े, लेकिन उनके खड़े रहने से बहुत फ़ायदा है। और इमरान खान साहब को लगता है कि उनके पास वफादार लोगों बड़ी तादाद में मौजूद हैं। देखिए एज अ होल पार्टी को, एज अ लार्जर पार्टी को बड़ी तादाद में देखें कि ओवरऑल सपोर्ट बेस में बहुत मुखलिस लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में। बट स्टेक होल्डर जब कोई भी इंसान स्टेक होल्डर बनता है ना, जब वो तो फिर उसकी कई कमज़ोरियाँ होती हैं उसकी ज़िंदगी में, उसके आड़े। और आपको पता है कि वो हमारे जो भाई लोग हैं ना, वो सारी कमज़ोरियाँ आप वीडियोस की तरफ काउंट इशारा करके कर रहे हैं। रखते हैं, पर कई कमज़ोर हो जाते हैं ना, कई लोग कमज़ोर हो जाते हैं। इस सारे मामले में ये जितना मामला हुआ, खान साहब ने कभी नहीं कहा कि उन्हें चौधरी परवेज़ इलाही साहब की किसी भी बात पे कोई शक है, उनकी दयानत पे, उनकी वफादारी पे। वो डट के खड़े हैं इमरान खान मेरे सामने कभी कहा कोई नहीं कहा। मैं नहीं, कहीं पे कोई बात सुनी हो आपने? कोई यार देखिए मेरी बात, लोग तो शकूक, मैं आपको आसान करता हूँ। पीटीआई वाले बड़े तनकीद कर रहे हैं उन पे। हर बंदे का एक जाविया होता है। पंजाब की गवर्नमेंट जो है ना, वो एक सेपरेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। कोई भी सूबाई गवर्नमेंट्स है ना, वो सेपरेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं। तो वो कोई खान साहब वज़ीर आज़म भी हो ना, तो एज सच कानूनी तौर पे ताबे नहीं है, समझ आई? तो ओपिनियन का फ़र्क तो आएगा। ओपिनियन का फ़र्क तो मेरे सगे भाई से आता मेरा। आप मेरे ख्याल में भूल चुके हैं कि जो वज़ीर आला है मौजूदा, वो आपके मैंडेट से बने हैं। कोई शक नहीं, मेरा भाई मेरे साथ रहता है अक्सर, मैं उसकी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता हूँ, लेकिन सारी बातें वो नहीं मानता। मेरा उसका पॉइंट ऑफ व्यू में फ़र्क है। आपके भाई में और असम्बली के जो मेंबरान हैं उनके मेरी पास 10 है। मेरी और उसके स्टेक्स में फ़र्क है, मेरी और उसकी पोजीशन में फ़र्क आया था। तो डिसीजन मेकिंग फ़र्क, जैसे मैं बताता हूँ। आपकी राय में वो बेहतरीन वज़ीर आला है? मेरी राय में मैं देखें, इंडिविजुअल की राय। मैं तो इस वक्त सिर्फ तंजीमी बंदा हूँ। हाँ जी। ना मैं गवर्नमेंट को, मैं तो सिर्फ तंजीम चला रहा हूँ। जी। मैं गवर्नमेंट को, मैंने तो उस तरह से मेरी गवर्नमेंट है इमरान खान के साथ। व्हेन इमरान खान इज़ इन पावर, दैट इज़ माई गवर्नमेंट। अभी सीएम परवेज़ इलाही साहब हैं, अब उनकी है। हम उनके इत्तेहादी हैं बस
हाँ, गवर्नमेंट परवेज लाई साहब की। इमरान खान की नहीं। इमरान खान तो अपोजिशन में है ना, आपको नजर आ रहा है? आपका बहुत बहुत अमली तौर पे भी अपोजिशन में है और हर लिहाज से उसकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही यार। आपको बकायदा किसी का फोन आया कभी अननोन कॉल से कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों मदई बने? ये बड़ी ऑनर की बात है कि नहीं आया? अभी तक नहीं आया। ये बड़ी ऑनर की बात है कि नहीं आया? आपसे डरते हैं कोई लोग? नहीं मुझे पता हो शायद ये मानेगा नहीं है जो भी क्या। यार इससे ज्यादा मुझे बताओ ना। कोई मैसेज भी नहीं आया यार फरूख भाई आप मुझे बताएं, आप मुझे एक बात का जवाब दें, क्या इससे ज्यादा क्या होगा? इमरान खान के यहां इंतजार करूं गोली लगने का, या यहां गोली लगने का इंतजार करें हम? क्या किससे डरना है हमने? किस बात से डरना है कि हमारे लीडर को जब मतलब क्या इसके बाद क्या रह गया है? यानी अटेम्प्ट तो की ना, क्या रह क्या गया है? कैसे डरेंगे हम? क्यों डरेंगे? कोई डर शर खत्म। हमारे लीडर को तुमने हाथ लगाया यार, हमारे लीडर पे गोली चला दी है तुमने, उसका खून निकाला है। अब आर या पार? आर पार क्या, खत्म। हमें अपनी जिंदगियों की कोई इंशाल्लाह परवाह नहीं है। आप फिक्र ना करें, पाकिस्तान को हकीकी आजादी दिलाएंगे। जब ये 47 में आजाद हुआ था तो तब भी बहुत बड़ी तादाद में जाने गई थी। अगर उन जाने के डर से कि या कायदे आजम को कोई कह देता कि आपको पता है कि इससे क्या होगा, लोग शहीद होंगे, तो फिर ना बनाते हो पाकिस्तान। जब आप कोई बड़ा मकसद लेकर निकले हैं तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो रोज अपनी वालदा का ज़हन बना के रखता हूं कि आपको पता होना चाहिए कुछ हो सकता है। यानी वो तैयार है, सब तैयार है? नहीं वो तैयार तो मां तो कोई नहीं तैयार होती, लेकिन पॉइंट यह है कि मैं तैयार हूं। आपको पता चल गया कि यार ये मामला इस स्टेज पे आ गया। मैं तैयार हूं, पीटीआई के बहुत बड़ी तादाद में लोग तैयार हैं। हमें कोई जान जो उनका खौफ नहीं है। अल्लाह ताला मालिक है, ये सारों ने मुंह दिखाना है आगे अल्लाह को, ठीक है। जो अपनी अथॉरिटीज़ को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी ज़्यादा पकड़ होगी। जो इंसाफ के कुर्सियों पे बैठ के इंसाफ नहीं कर रहे उनकी उससे ज़्यादा पकड़ होगी।